मेरा बेटा, बस परेशान नहीं होते, अल्लाह बेहतर करेंगे। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था तो अक्षर ने बताया कि तुम आ रही हो। साबिर भाई, आपकी परेशानी का अंदाजा था मुझे, इसीलिए खुद ही आ गई। बरसों की दोस्ती का जरा बराबर ख्याल नहीं किया उन्होंने। डैड, दोस्ती आप में और अंकल में थी। शहरियार इस दोस्ती की भेंट क्यों चढ़ता? साबिर भाई, अक्सम बिल्कुल ठीक कह रहा है। शहरियार इस शादी से खुश नहीं था। अगर ऐसा था तो उन्हें हमारी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। डैड प्लीज रिलैक्स। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा किया उन लोगों ने? बल्कि ये सोचे खुदा ने बहुत बुरा होने से बचा लिया। अगर शीरी वहां चली जाती और शहरियार के साथ खुश ना रह पाती तो हम क्या कर लेते? क्या समझते हो तुम मुझे? इतना बेबस नहीं हूं मैं। मेरा बिजनेस, सोशल सर्कल, ये लोग किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। कम ऑन डैड, अगर ऐसा होता तो हमारी शीरी जगह जगह डिस्कस होती, बातें में रह जाती, इल्जाम लगती हमारी शीरी पर। बिल्कुल ऐसा ही है साबिर भाई। अल्लाह ने हमारी शीरी को किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। अच्छा, जब यही लोग इस शादी के कैंसिल होने के बारे में पूछेंगे तो तब उंगलियां नहीं उठेंगी शीरी पर? डैड, आप मेरी शादी भी पोस्टपोन कर दें। जब मेरी शादी पोस्टपोन होगी, किसी को मौका नहीं मिलेगा कि हमारी शीरी पे उंगली उठा सके। कह दीजिएगा कि मुझे जल्दी वापस जाना पड़ गया। मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता, प्लीज। अक्सम बेटे, ये मुनासिब नहीं है। शीरी के लिए अल्लाह करेगा कोई मुनासिब इंतज़ाम हो जाएगा, अल्लाह ताला कोई सबब बना देंगे। लेकिन इस तरह दोनों शादियां पोस्टपोन करना ठीक बात नहीं है। खाला, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए इन हालात में शादी करना मुमकिन नहीं है। और फिर जो कुछ किया शहरियार की फैमिली ने हमारी शीरी के साथ, न जाने उसकी आंखों के आंसू कब खुश्क होंगे। खाला, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि मैं अपनी बहन का दुख इग्नोर करके अपनी खुशियों का जश्न मनाऊं। अच्छा, मैं जरा शीरी से मिल लेती। मैंने मेरी कुछ नहीं किया है। शीरी बेटा, उस वक्त जब सब तुमसे पूछ रहे थे कि तुम खुश क्यों नहीं हो, उस वक्त कुछ तो बता देती, कुछ तो कहती। खाला, मैंने शहरियार को अपना नसीब मान लिया था। नहीं बेटा, अगर तुमने उस वक्त दिल से शहरियार को अपना नसीब माना होता तो तुम्हारे पास अदन की तस्वीर क्यों होती? खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको पता है, अदन को तो पता भी नहीं है कि मेरी इस बेवकूफी की वजह से उनका नाम आ रहा है। तुमने अदन को बताया नहीं? नहीं। जान मेरा बेटा, अदन से कम कुछ तो कहा होता, या मुझसे जिक्र कर देती, नाजिया को बता देती। इसकी जरूरत नहीं है खाला। मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ जो अदन के मयार पर पूरा उतरूं। अदन का मयार? क्या है अदन का मयार? जिसे देखते ही अदन को उससे मोहब्बत हो जाए। शीरीन बेटा, ये सब फजूल बातें हैं। खाला प्लीज अदन को कुछ मत बताइएगा। नहीं बेटा, अदन के लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। उसे भी तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना होगा। नहीं खाला, मैं कभी भी नहीं चाहती कि अदन को ऐसा लगे कि मैंने अपनी मोहब्बत उन पर मुसल्लत कर दी। अगर मुझे ऐसे ही करना होता तो मैं बहुत पहले ही अपनी जबान पर लगा ताला तोड़ देती।
कहाँ थे आप? बस वो थोड़ा बिजी हो गया था। मॉम कहाँ पर है? उनकी गाड़ी नहीं खड़ी हुई बाहर? वो साबिर अंकल की तरफ नहीं है। साबिर अंकल की तरफ? खैरियत? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। शहरियार ने रिश्ते से इनकार कर दिया। व्हाट? वो तो पहले ही शादी करने के लिए एग्री नहीं था। ये क्या बात हुई है? अगले हफ्ते शादी है और अब उन्होंने इनकार कर दिया। मॉम को मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी, मैं उनके साथ चला जाता। भाई एक बात तो बताएं, शीरी ने कभी आपसे कोई बात की? मेरा मतलब है, कभी उसने बताया कि वो मॉम, ये साबिर अंकल तो अपने दोस्तों की बहुत तारीफ करते थे, बड़ा फेथ था उन्हें उन पे। ये तो बड़े घटिया लोग निकले हैं। मॉम, अंकल ने क्या कहा? उन लोगों की बात हुई अंकल के साथ? बेटा अब लाख बात कर लें तो क्या फ़ायदा। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना मॉम, बात तो करनी चाहिए ना। इस तरह किसी को रिजेक्ट कर देना कहाँ का इंसाफ है? और वो इतनी अच्छी लड़की है बेचारी, पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि क्या गुजरी होगी उसके दिल पर? ये जानने के लिए कि किसी के दिल पर क्या गुजरती है, खुद के पास भी एक हसास दिल का होना ज़रूरी है अदन, जो ना ही तुम्हारे पास है और ना ही उन लोगों के पास। क्या क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि शीरीन के दिल के हाल से तुम भी बेखबर ही हो। एनीवेज, तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। What's wrong with her? नाराज है मुझसे? नहीं, मुझे लगता है कि वो शीरीन की वजह से कुछ परेशान है। लेकिन इन्होंने ये क्यों कहा है कि मैं शीरीन के दिल के हाल से बेखबर हूँ? शहरियार की बहनों ने शीरीन के पास आपकी तस्वीर देखी। मेरी तस्वीर? लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिस पर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शीरीन ने कभी आपसे ये कहा कि वो आपको पसंद करती है? क्या हो गया नाजिया तुम्हें? ऐसी तो कभी कोई बात नहीं हुई। तो क्यों थी उसके पास आपकी तस्वीर? क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? तस्वीर का होना क्या इतनी बड़ी बात है? जी, मुझे तो क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तो फिर ये मेडिसिन? बेटा मैं इतनी भी बेहिस नहीं हूँ। अब इतनी बड़ी बात होगी तो आखिर मुझ पर उसका कुछ तो असर होगा ना। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वो लोग शीरीन के काबिल थे ही नहीं। वो लोग तो शीरीन के काबिल नहीं थे, लेकिन जिसे शीरीन चाहती है वो भी तो उसके काबिल नहीं है। देखिए मामा, आई एम श्योर उन लोगों को कोई बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो शहरियार के इनकार का कसूरवार शीरीन को ठहराना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये घटिया इल्जाम लगाया है। हेलो। हे नाजिया, आप खाला पहुंच गई? हाँ, अभी आई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी उनकी, बहुत टेंशन में गई हैं यहाँ से। अब बात ही ऐसी है। नाजिया प्लीज़, तुम मेरी सिचुएशन को समझना। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें खाला को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन तुम खुद बताओ, इन हालात में मैं और क्या कर सकता हूँ? प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तुम जानती हो ना कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल रियल है। आई लव यू। बेटा जिस बात को तुम लोग शीरीन पर उन लोगों की तरफ से बहुतान समझ रहे हो ना, वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे शीरीन ने अपने आप के अलावा कभी किसी से बयान नहीं किया। मॉम, वहां कोई बात हुई है क्या? प्लीज बेटा, मुझे इस वक्त तुम दोनों डिस्टर्ब मत करो, सुबह बात करेंगे। मॉम, अक्सम बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या आप वहां से नाराज होकर आई हैं? नाराज होकर नहीं आई हूं, लेकिन उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। कहा क्या है उसने? हो सकता है आपकी तरह वो भी तस्वीर वाली बात को सच समझ रहा हो। नहीं, ये बात वहां किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो इन हालात में शादी नहीं कर सकता।
शादी को पोस्टपोन कर दें ताकि लोग शीरी के रिश्ता टूटने पर बातें ना बना सकें। ये क्या बात हुई? आई डोंट नो बेटा, मुझे क्या पता, लेकिन गलत तो नहीं कह रहा ना वो भी। उसे अपनी बहन के साथ होने वाली इस संगीनी का एहसास है पूरे तरीके से। हाँ, उसे इस बात का एहसास है कि लोग शीरीन के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि हम लोगों को क्या कहेंगे। सही है। नाजिया ठीक कह रही है मामा। आई मीन इन दोनों की शादी अगर पोस्टपोन होगी तो लोग बातें तो करेंगे ना, हमसे सवाल पूछेंगे कि नहीं। अदन प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बहुत अपसेट हूँ इस वक्त और मैं कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। हम सुबह बात करेंगे इस पे। अच्छा चलें, आप ज़्यादा वर्कड अप ना हो, रेस्ट करें, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। डैड, मैं आपसे कहता रहा कि शीरी इस रिश्तों को लेके खुश नहीं है, और वो वाकई खुश नहीं थी डैड, लेकिन आपकी बेटी ने आपकी ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया। इसीलिए तो शर्मिंदा हूं उससे। डैड, अगर अस्मा खाला आपसे अदन के लिए शीरी का रिश्ता मांगे तो? डैड प्लीज थिंक अबाउट इट। मेरा नहीं ख्याल कि अस्मा अदन के लिए शीरी का रिश्ता मांगेगी। डैड, मुझे यकीन है मॉम की डेथ के बाद अस्मा खाला ने हमारी खुशी का बहुत ख्याल किया। आई एम श्योर वो शीरी के बारे में ज़रूर सोचेंगी। उसे को जो सोचना है जल्दी सोचे। अगर फिक्स डेट पे ही शीरी की रुखसती हो जाए तो हम सबके लिए यही बेहतर है। कैसी तबीयत है आपकी अब? बेहतर हूँ। नाजिया से बात हुई थी मेरी, काफ़ी समझाया है मैंने उसे, लेकिन वो अक्सम की डिसीजन की वजह से काफ़ी हर्ट हुई है। नाजिया को छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुमने क्या डिसीजन लिया है? किस बारे में? ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में। तुमसे मैं किसी और के बारे में तो नहीं पूछ रही। आप जानती हैं ना, मैं आपको सोमिया के घर लेके जाना चाहता हूँ। उफ अदन, क्या हो गया है तुम्हें? इस वक्त इन हालात में भी तुम सोमिया के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, तुम्हें शीरीन से नफरत है, लेकिन नाजिया तो तुम्हारी बहन है। एटलीस्ट उसी की खातिर अपनी जात से बाहर निकलकर सोचो जरा। आपको क्यों लगता है कि मैं शीरीन से नफरत करता हूँ? तो क्या मोहब्बत करते हो? याद रखना कि वो मोहब्बत करती है तुमसे, और इसी बात की सजा मिली है उसे। आई एम श्योर मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बात करूंगा शीरी से। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम उससे खुद बात करो, ताकि तुम्हें उसकी आंखों में तैरता हुआ दुख नजर आए। नाजिया बेटा, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलवा रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो? दिल नहीं करा मेरा। नाजिया प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ। मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो मेरे लिए। मॉम, अक्सम खुद को समझता क्या है? जो चाहेगा फैसला ले लेगा, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बेटा, अक्सम शादी से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जितनी टेंशन उनके घर में बनी हुई है, इन हालात में मुझे उनका फैसला गलत नहीं लग रहा। जरूर साबिर अंकल ने ही ये करने के लिए कहा होगा, उन्हें ही हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है। चुप कर जाओ बेटा, बहुत बुरी बात है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि अक्सम का फैसला है ये। तुम खामखा साबिर भाई को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? तो मॉम, साबिर अंकल ने उसे समझाया क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? अगर उन्हें शीरीन की फिक्र है तो मेरी क्यों नहीं?
नाजिया, मुझे इस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शदीद गुस्सा, क्योंकि तुम्हें उनकी परेशानी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? खाला, नाजिया का मोबाइल कंटिन्यूसली ऑफ आ रहा है। आई थिंक उसे मेरा डिसीजन बहुत बुरा लगा है। हाँ बेटा, बस थोड़ी नासमझ है, हालात की नज़ाकत को समझ नहीं रही है, लेकिन डोंट यू वरी, समझ जाएगी। खाला, मैं उससे बात करना चाह रहा था। अब क्या बाकी रह गया था अक्सम? नाजिया, बिहेव योरसेल्फ। अक्सम बेटा, तुम लोग बैठो, बात करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन मुझे तुमसे कोई जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा डिसीजन लेना तुम्हारे लिए इतना आसान होगा। नहीं था मेरे लिए आसान। मैं भी बहुत हर्ट हुआ, बहुत दुख है मुझे। लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं शीरीन का दुख कैसे इग्नोर करता? मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि शीरीन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका रिश्ता खत्म हो जाने की वजह से हमारी शादी डिले हो। वो वाकई ऐसा नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? शीरीन के साथ जो कुछ हुआ, मुझे उसका वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरा क्या कसूर है? नाजिया, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी डिले हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि शीरीन की शादी रुक जाए। शहरियार की फैमिली को मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना? नाजिया, मैं शहरियार की बात नहीं कर रहा। एक सोल्यूशन है जिससे हमारी और शीरीन की शादी इन टाइम हो सकती है। और वो क्या है? नाजिया, शीरीन अदन से मोहब्बत करती है। देखो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं डैड को कभी भी शहरियार का रिश्ता एक्सेप्ट ना करने देता। अब तुम क्या चाहते हो? नाजिया, अगर अदन मान जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो अक्सम? भाई की अपनी जिंदगी है, हम उन्हें शीरीन से शादी करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमें अपनी शादी के टॉपिक को फिलहाल यहीं क्लोज कर देना चाहिए। तुम अपना फैसला सुनाने आए थे? नहीं नाजिया, एक रास्ता नजर आ रहा था जो तुम्हें दिखाने आया था। सॉरी, मैं अपनी खुशियों के लिए भाई को कभी भी मजबूर नहीं करूंगी। ये अक्सम क्यों चला गया? मॉम, इसका दिमाग खराब हो गया। आप जानती है क्या चाहता है? अक्सम का कहना है कि अगर भाई शीरीन से शादी के लिए राजी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ठीक कह रहा है अक्सम। मम्मा, आपको क्या हो गया? आप भी उसे ठीक कह रही? क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। मॉम, आपको तो पता है कि भाई किसी और से मोहब्बत करते हैं। लड़के ऐसी मोहब्बतें बहुत करते हैं, मेरे नजदीक ऐसी मोहब्बतों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाजी, अदल सर आए। उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। शीरी, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। इधर देखो। मैं आपसे
आपसे नजरें नहीं मिला सकती अदन। प्लीज मुझे माफ कर दें। किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ शीरी मैं? तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपका इन सारी बातों में नाम आ रहा है जबकि आप कुछ जानते भी नहीं है। एग्जैक्टली मॉम को यही कह रहा था मैं कह रहा था सबको गलतफहमी हुई है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी बात होती तो कम से कम मुझे तो पता होता ना। अदन मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जानता हूं मैं। मॉम कह रही थी कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। आई मीन हाउ फनी इज दैट, है ना? एक ऐसी चीज हम दोनों से मंसूब की जा रही है जो हमें खुद मालूम नहीं है। एनीवे तुम परेशान मत होना। बस मैं यही जानने आया था कि अगर कोई ऐसी बात है, इसमें कुछ सच्चाई है तो तुम मुझे बता दो। I'll take care of it. Don't worry. अदन रुके। एक सेकंड। अदन इन तस्वीरों ने हमेशा आपके पास होने का एहसास दिया है मुझे, इसीलिए कभी कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई। मैं समझती रही कि मैं अपने दिल का हाल इन तस्वीरों को कहती रही तो बात आप तक पहुंच जाएगी। ये क्या किया तुमने? मोहब्बत, बेगर्ज मोहब्बत अदन। मैं पहले दिन से जानती थी कि मैं आपकी मोहब्बत के मयार पर पूरी नहीं उतरती। मैं ये भी जानती थी कि आप मुझसे नफरत नहीं करते लेकिन मोहब्बत भी नहीं करते। इसीलिए ये बात मैंने अपने दिल में दफन कर ली। तुम बहुत बहुत अच्छी हो शीरी, इतनी अच्छी कि कोई भी तुमसे मोहब्बत कर सकता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। I'm sorry. मैं ये नहीं कर सकता। कुछ मत कहें आप। मैं भला कौन होती हूँ आपको मजबूर करने वाली? मैं तो खुद आपकी मुजरिम हूँ। आपकी इजाजत के बगैर आपसे मोहब्बत कर बैठी, और वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अदन अगर मेरा खुद पर इख्तियार होता तो मैं अपने दिल को रोक लेती। मेरा बस भी अगर चलता शीरीन तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन I'm sorry, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
हेलो। आपने अपनी फैमिली से बात की? आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, आजकल कुछ टेंशन्स चल रही हैं फैमिली में, प्लीज थोड़ा सा वक्त दें। अच्छा, वो याद है आपको, आपने कहा था कि सोमिया से आप मिलना चाहते हैं, आपने कहा था। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप मुझे सोमिया से मिलवा देंगी ना तो ऑनेस्टली मैं उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकूंगा। आप सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलवा दें। वो क्या है ना, मुझे सोमिया को लेकर शॉपिंग के लिए जाना है, सोचा कि आपको बता दूं। आपका बहुत बड़ा एहसान भी तो है ना हम पर। देखें, अगर आप मुझे सोमिया से मिलवा देती हैं ना तो आपका ये मुझ पे हर एहसान से बड़ा एहसान होगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए कि मैंने सोमिया को आपसे मिलवाया है। नहीं 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 नहीं, आप इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ना करें। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं सोमिया को हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि आपने मुझे उससे मिलवाया है। तो फिर ठीक है, मैं निकलते वक्त आपको मैसेज कर दूंगी और एड्रेस भी सेंड कर दूंगी, लेकिन हाँ याद रखिएगा मेरा नाम ना आए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप फिक्र ना करें, ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। ओके। बेटा जी परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं अम्मी, मुझे पप्पू की नफरत से डर लग रहा है। वो नफरत नहीं करती, वो तो इस वक्त नाराज हैं हातिम की जिद पे। अब हातिम को तो वो नाराजगी दिखा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें दिखा रही हैं। लेकिन मैंने उनका हमेशा एहतराम किया है, कभी उनकी दिल आज़ारी करने का सोचा भी नहीं। और तुमने आइंदा भी ऐसे ही रहना है। फहमीदा की कोई बात बर्दाश्त ना हो तो होंठ सी लेने और नज़र झुका लेनी है। अम्मी, आपको मेरी तरफ से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ मेरी जान, मेरी बेटी फहमीदा के दिल में अपनी मोहब्बत से इतनी बड़ी जगह बना लेगी कि फहमीदा को अपने फैसले पे रश्क होगा। चलो सोमिया, जल्दी से उठ जाओ, हमें मार्केट जाना है। हाँ सोमिया बेटा, वो फहमीदा ने कहा था कि निकाह का जोड़ा तो वो भिजवा देंगी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें इसको लिखवा दी हैं, तुम जाकर ले आओ। मुझे नहीं जाना। लो जी, लगता है ये तो अभी से ही मायूं बैठ गई है। सोमिया, सब कुछ इतना अचानक तय हुआ है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। और तो और नुमान ने ये भी कहा है कि मेहंदी का रात को छोटा सा फंक्शन भी होगा, उसकी भी तैयारी करनी है, मोहल्ले वालों को दावत भी देनी है। इसीलिए प्लीज तुम जल्दी उठ जाओ, तैयार हो जाओ। और हाँ, मैं फहमीदा खाला के घर से उनकी बात सुनकर आ जाऊं। निकाह के कपड़े लेकर आई हैं, क्या कलर है, कैसा है, हम मैचिंग की चीजें भी ले लेंगे ना। राहीला, अभी मुझे मेहंदी में नहीं बैठना। बेटा सारे अपने लोग हैं, फहमीदा की भी यही ख्वाहिश है ना। आपको याद है ना भाई की मेहंदी में क्या हुआ था? पप्पू को कहेंगे बस सादगी से निकाह कर ले। मुझे भी आज मामू की बहुत याद आ रही है। काश आज मामू जिंदा होते तो इस घर की खुशी का आलम ही कुछ और होता। मुझे भी पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं भूलता कैसे वो भाई की शादी की तैयारियों में उनको सबसे ज्यादा मेरी तैयारी की फिक्र थी कि मेरा कुछ ना रह जाए। बस बेटा जी, तुम्हारे बाबा के नसीब में तुम्हें दुल्हन देखना नहीं था। बात हुई तुम्हारी अस्मा से? उनसे नहीं हुई, नाजिया से हुई थी। क्या कहा उसने? इसका मतलब है कि वो लोग अदन के लिए शीरीन का रिश्ता नहीं मांगेंगे। डैड, अदन की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुम क्या चाहते हो? वही जो आप चाहते हैं। तो फिर नाजिया और अदन की हिमायत छोड़ दो। तुम चाहो तो अपनी बहन की खुशी के लिए उन्हें मजबूर कर सकते हो। नो बिग डील। मैं? हाँ तुम।
बल्कि मैं बात करता हूँ उस्मा से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई वो अदन आया था आज, तो मैंने उससे कहा था कि शीरीन से मिलने के बाद मुझसे मिलकर जाए, लेकिन वो मिलकर नहीं गया, शायद कुछ जल्दी में था। साबिर भाई दरअसल उसे ऑफिस जाना था। फिर क्या सोचा तुमने अस्मा? मैं क्या कह सकती हूँ, शीरीन की परेशानी, बल्कि आपके घर की हर परेशानी मेरी परेशानी है। यकीन माने मैं तो खुद इस मामले की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं तुमसे सोल्यूशन पूछ रहा हूँ और तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो। आप इस घर के बड़े हैं साबिर भाई, आप नाजिया और अक्सम के लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, फिर आज मैं आ रहा हूँ, फिर करते हैं बात। जी। क्या कह रही थी खाला? उसने मुझे तुम्हारे और नाजिया की शादी के बारे में किसी भी फैसले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। शादी डिले भी की जा सकती है। लेकिन आपने उनसे अदन की बात क्यों नहीं की? तुमने शायद गौर से सुना नहीं। उसने मुझे तुम्हारी और नाजिया की शादी के बारे में फैसले का मुकम्मल इख्तियार दिया है, जिसका साफ मतलब है कि वो इस मामले में अदन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। क्या समझे? नहीं समझे। थिंक अबाउट इट। अच्छी तरह देख लो सब चीज़ें। मैं और तुम्हारी शाइस्ता खाला पसंद करके आए हैं। फिर भी अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद ना आए तो बता देना, मैं चेंज करवा दूँ। नहीं, चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत प्यारा है अम्मी। और ये कलर तो सोमी पे बहुत ही जचेगा, पता है। दिल से कह रहे हो ना? जाहिर सी बात अम्मी, मैं दिल से कह रहा हूँ, और आप ये दिल से लेकर आई हैं, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? हाँ, दिल से तो लेकर आई हूँ, लेकिन डर लगता है ना भाई, कहीं तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रह जाए और फिर हर बात का इल्जाम मुझ पे ना आ जाए। अरे अम्मी, भूल जाए ना सब कुछ। जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। लेकिन जब सोमी घर पे आएगी ना, वो अपनी मोहब्बत से आपके सारे जख्मों को भर देगी, ये मेरा वादा है आपसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा खैर, ये सारी बातें छोड़ें, ममानी जान को कॉल करके बोल दें कि हम सोमिया को मेहंदी लगाने के लिए आएंगे आज। कह दिया है मैंने। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी बता रही थी कि आप लोग शॉपिंग करके आ गए, तो सोचा कि मैं भी जाकर देखा। हाँ, बस नजर मत लगा देना, ठीक है? हम लोग सोमिया को मेहंदी लगाने आएंगे, मैंने बता दिया है भाभी को। नोमान का भी यही इरादा था कि मेहंदी के लिए छोटा सा फंक्शन कर लेते, लेकिन फिर सोमिया ने कहा कि निकाह होगा, वो भी सादगी से। हाँ तो फिर ठीक है ना, जैसे सोमिया कहती है वैसा ही होगा। अच्छा अम्मी, मुझे 2-3 काम करने थे, मैं ज़रा करके आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, आपने भी अच्छा खासा खर्चा कर ही दिया आखिर। अब मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को राहीला। अरे नहीं, मैं तो आपको कुछ बताने के लिए आई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि बाजी अभी भी आप ही के हाथ में है। मैं समझी नहीं। सोमिया अदन से मिलने के लिए जा रही है। क्या? हाँ, मुझे वो अपने साथ मार्केट लेकर जा रही है ना। तुमने नुमान को बताया? अभी बता दूंगी तो मुकर जाएगी वो। बगैर सबूत के कोई बात करूंगी तो कोई यकीन भी नहीं करेगा मेरी बात का। या अल्लाह, ये लड़की अभी भी अदन से मिलने की ख्वाहिशमंद है, तो फिर मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही खाला, बल्कि हातिम खुद अपनी जान का दुश्मन है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं? आपको किसी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सबूत दूंगी आपको। लेकिन शर्त यह है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरा घर जल रहा है राहीला,
ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना घर बचाने वाले का नाम किसी के सामने लूं? हो ही नहीं सकता। सबूत आपको मिल जाएंगे, लेकिन जज्बात में आके कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। क्या मतलब है? सबूत हाथ आ जाने के बाद भी मैं चुप रहूं? ये भी तो हो सकता है कि आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, सोमिया की हकीकत सबके सामने खुद ही आ जाए। क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ ना, क्या करने वाली है वो? मुझे ऐसा लगता है कि सोमिया निकाह होने से पहले ही अदन के साथ चली जाएगी। इससे आपकी और हातिम की जान भी छूट जाएगी